अच्छा गाइस, लास्ट टाइम अगर आपको याद हो हमने टॉपिक नमूनिया यानी कि लंग्स इन्फेक्शन पढ़ा था। अगर इस लंग्स इन्फेक्शन का हम इलाज नहीं करें तो यही नमूनिया, यही लंग्स इन्फेक्शन यानी मजीद कॉम्प्लिकेशन कॉज कर सकता है और वही कॉम्प्लिकेशन बेसिकली क्या है, ब्रोंकाइटिस। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा, हम कोशिश करेंगे ब्रोंकाइटिस के बारे में डिस्कस करने की। यहाँ पे लफ्ज ब्रोंकाइटिस है, ब्रोंकाइटिस ईटस, यहाँ पे इन्फ्लेमेशन को कहा जाता है, इन्फ्लेमेशन। और इन्फ्लेमेशन बेसिकली बॉडीज रिस्पॉन्स को कहा जाता है, बॉडीज रिस्पॉन्स को इन्फ्लेमेशन कहा जाता है, बॉडीज रिस्पॉन्स। ठीक, अगर हमारे बॉडी में कोई भी पैथोजेंस, कोई भी इंफेक्शन यानी कि इंफेक्शियस एजेंट, जैसे कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे बॉडी में दाखिल होके यानी हमें बीमार बनाए, हमारे बॉडी में दाखिल होके इंफेक्शन काज करे, तो उस इंफेक्शियस एजेंट के खिलाफ हमारे बॉडी का जो जवाब होगा, उस इंफेक्शियस एजेंट के खिलाफ हमारे बॉडी का जो रिस्पॉन्स होगा, वही रिस्पॉन्स बेसिकली इन्फ्लेमेशन कहलाया जाएगा। तो बॉडीज रिस्पॉन्स अगेंस्ट इंजरी या इंफेक्शन, अगेंस्ट इंजरी या फिर इंफेक्शन, इंफेक्शन के अगेंस्ट हमारे बॉडी का जो रिस्पॉन्स होगा वही बेसिकली इन्फ्लेमेशन कहलाया जाएगा। लेकिन यहाँ पे इंफेक्शन क्या है, इंफेक्शन बेसिकली पैथोजेंस के एंट्रेंस को कहा जाता है। अगर पैथोजेंस हमारे बॉडी में दाखिल हो तो इसको इंफेक्शन कहा जाता है। लेकिन याद रखिए, पैथोजेंस उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कहा जाता है जो हमारे बॉडी में दाखिल हो के हमें बीमार बनाते हो, हमें मुख्तलिफ डिजीजेस की तरफ लेके जाते हो, हमारे बॉडी में दाखिल होके इन्फेक्शन काज करते हो। तो अब यहाँ पे सबसे कॉमन जो पैथोजेंस है जो कि ब्रोंकाइटिस काज करता है, वो बेसिकली बैक्टीरिया है। वो बेसिकली क्या है, बैक्टीरिया है। यानी बैक्टीरिया का बॉडी में दाखिल होना और सीधा आपके लंग्स में जाना, लंग्स में कहां तक, ब्रोंकाइटिस में जाना यानी ब्रोंक्यूल्स में जाना या ब्रोंकाई में जाना, तो ये क्या खास करेंगे, ब्रोंकाइटिस। लेकिन अगर हम इसको और सिंपल कर दे तो इतना याद रखिए कि बैक्टीरिया का आपके बॉडी में दाखिल होने को हम क्या कहेंगे, इन्फेक्शन। इस इन्फेक्शन के खिलाफ आपके बॉडी का जो रिस्पॉन्स होगा वो इन द फॉर्म ऑफ इन्फ्लेमेशन होगा। लेकिन इस वक्त ये इन्फ्लेमेशन कहां पे होगा, ये इन्फ्लेमेशन आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के ब्रोंकाई में होगा, ब्रोंकाई या फिर ब्रोंक्यूल्स। आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो ऑर्गन्स है, सबसे पहले आपके नोज, माउथ एंड देन आपका लैरिंक्स, फेरिंक्स, देन ट्रेकिया, ट्रेकिया यानी कि विंड पाइप। उस ट्रेकिया के बाद आपके लंग्स आते हैं। सो ट्रेकिया के बाद जो ट्यूब्स हैं उनको हम बेसिकली ब्रोंकाई, और ब्रोंकाई से फर्दर जो ब्रांचेस निकलते हैं उन्हें हम ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। और ब्रोंक्यूल्स के ऊपर छोटे छोटे एयर सैक है, हवा के तेले हैं। हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम में इस टॉपिक को डिस्कस किया है, तो वहां पे उन्हीं छोटे छोटे एयर सैक को हम कहते हैं एल्वोलाई, जो आपके बॉडी में मौजूद यानी कि गैसेस एक्सचेंज होने में आपको मदद देते हैं, गैसों के तबादला करने में आपको मदद देते हैं। तो याद रखिए, अगर आपकी इस रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के जरिए, रेस्पिरेशन के जरिए या फिर ब्रीथिंग के प्रोसेस के जरिए ये बैक्टीरिया अगर आपके ट्रेकिया से पास हो के, आपके विंड पाइप से पास हो के आपके लंग्स में मौजूद इन्हीं ब्रोंकाई के अंदर जाके रहना शुरू करे, तो इससे इन्फ्लेमेशन ब्रोंकाई में होगा। इन्फ्लेमेशन इन द ब्रोंकाई इज कॉल्ड ब्रोंकाइटिस। अगर इस चीज को, इस काजिस को हम और बेहतर तरीके से समझे तो काजिस, वजह ब्रोंकाइटिस का यही है कि अगर यही बैक्टीरिया या यही पैथोजेंस दाखिल हो जाए कहां पे, लंग्स में, और लंग्स में मौजूद किस चीज में, ब्रोंकाई में, तो ये ब्रोंकाई के अंदर क्या खास करेंगे, इन्फेक्शन। वो इन्फेक्शन जो आपके ब्रोंकाई में है, इसी के अगेंस्ट, इसी इन्फेक्शन, इसी बैक्टीरिया के अगेंस्ट आपकी बॉडी जो है वो लड़ना शुरू करेगी, आपकी बॉडी रिस्पॉन्स देना शुरू करेगी। तो उस रिस्पॉन्स को हम कहते हैं इन्फ्लेमेशन। तो इन्फ्लेमेशन इन द ब्रोंकाई इज कॉल्ड ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाई में मौजूद इन्फ्लेमेशन को हम क्या नाम देंगे, ब्रोंकाइटिस का नाम देंगे। याद रखिए,
जिन अशखास को टॉन्सिलाइटिस हो, जिन अशखास को नमूनिया हो, अगर वो बर वक्त इसका इलाज नहीं करें तो यही कंडीशन ब्रोंकाइटिस में कन्वर्ट हो सकता है, और यही ब्रोंकाइटिस आगे जाके कॉप्ट कंडीशन जो आपने पढ़ा है क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर में तब्दील हो सकता है। यानी अभी अगर ये एक्यूट कंडीशन है तो ये एक्यूट क्रॉनिक में तब्दील हो सकता है, जो कि आगे फिर आपके साथ आपकी जिंदगी भर आपके साथ वही बीमारी रहेगी। तो लिहाजा इन कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए हम क्या करेंगे, हम इस कंडीशन का बर वक्त इलाज करेंगे। याद रखिए हमने थोड़ी देर पहले इनके रिस्क में यही डिस्कस कर दिया कि भाई जिन अशखास को पहले से मौजूद इन्फेक्शन हो, जैसे कि टॉन्सिलाइटिस है या फिर नमूनिया है, तो यही इन्फेक्शन कन्वर्ट हो सकता है ब्रोंकाइटिस में। तो पहले से मौजूद इन्फेक्शन आपको ब्रोंकाइटिस की तरफ जरूर लेके जा सकता है। रिस्क स्मोकिंग है, वो लोग जो स्मोकिंग करते हैं वो ज्यादा रिस्क में है। क्यों? क्योंकि उनके लंग्स में मौजूद इंजरी के चांसेस ज्यादा होते हैं और वहां यही बैक्टीरिया रहना शुरू करेंगे और उनको ब्रोंकाइटिस की तरफ जरूर लेके जाएंगे। क्लियर? इसी के साथ साथ डस्ट वगैरह या पोलन ग्रेन्स जो है ये भी एक यानी कि रिस्क फैक्टर है जो अमूमन पेशेंट्स को जो है वो ब्रोंकाइटिस की तरफ लेके जा सकते हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो डिपेंड ऑन योर इम्यून सिस्टम, आपकी कुव्वत मुदाफियत के ऊपर भी डिपेंडेंट है। अगर आपका कुव्वत मुदाफियत मजबूत है, स्ट्रॉन्ग है, तो जैसे ये बैक्टीरिया दाखिल हुआ आपकी बॉडी का फाइट सिस्टम इसके खिलाफ लड़ेंगे और आपको इससे निजात देंगे। लेकिन अगर आपका इम्यून सिस्टम कमजोर है तो यही बैक्टीरिया आप पे हावी हो जाएगी और आपका जो इम्यून सिस्टम है वो इनके खिलाफ नहीं लड़ पाएंगे और यही बैक्टीरिया आपके लिए जानलेवा साबित हो सकेगी। इसी के अलावा अगर देखा जाए तो ये कंडीशन एज के लिहाज से भी ज्यादा कॉमन है। ब्रोंकाइटिस जो कंडीशन है या एस्थमा जो है या कॉफ जो है ये बुजुर्ग लोगों में क्रॉनिक कंडीशन में तब्दील होकर आपको ज्यादा मिलते हैं। तो कॉमन इन ओल्ड एज, ठीक है, तो ओल्ड एज भी जितनी उम्र गुजरती जाएगी इम्यूनिटी कमजोर से कमजोर होती जाएगी और ऐसे बीमारियां फिर हमारे लिए जानलेवा साबित हो सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो साइन एंड सिम्टम्स यानी वो कौन से अलामत हैं जो ब्रोंकाइटिस में बहुत ज्यादा कॉमन है, जो ब्रोंकाइटिस में हमें मिलते हैं या हमें तकलीफ देते हैं। याद रखिए ब्रोंकाइटिस में कफिंग बहुत कॉमन है, खांसी, एंड कफ विद स्पुटम, खांसते वक्त बलगम का आना, कफ विद स्पुटम, खांसते वक्त बलगम का आना ये बहुत कॉमन है। पेशेंट का जो चेस्ट है वो कंजेस्टेड रहता है, कंजेस्टेड चेस्ट। और इसके अलावा जो कॉमन सिम्टम है वो बेसिकली शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस लेने में दुश्वारी, पेशेंट को डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग होती है, सांस लेने में उन्हें बहुत ज्यादा दुश्वारी होती है। इसके अलावा कभी कभार उस पेशेंट के चेस्ट से विजलिंग साउंड आना शुरू हो जाते हैं। अगर आप इनके साइन एंड सिम्टम्स को कंपेयर करते हो तो आपको यही साइन एंड सिम्टम्स नमूनिया में भी नजर आ रहे थे। तो सवाल ही यही है कि यही नमूनिया कन्वर्ट हो सकता है इनटू द ब्रोंकाइटिस, और अगर ब्रोंकाइटिस में हो तो यही ब्रोंकाइटिस फिर आगे कॉफ में क्रॉनिक कंडीशन में क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर में ये तब्दील हो सकता है। तो बजाय इसको तब्दील करने के इसका बर वक्त इलाज किया जाए, we have to take that patient to the doctor so that he may be able to do his treatment, ताकि वो बर वक्त अपना इलाज कर सके और वो इस कंडीशन से अपने आप को बचा पाए। ठीक है, इसके अलावा अगर देखा जाए साइन एंड सिम्टम्स विल मूव टुवर्ड्स द कॉम्प्लिकेशन। तो कॉम्प्लिकेशन यही है कि वो अशखास जिनको नमूनिया या हमारा जो टॉपिक है वो आज का दैट वाज ब्रोंकाइटिस, अगर नमूनिया था तो ब्रोंकाइटिस में ये कंडीशन तब्दील हुआ, लेकिन अगर ब्रोंकाइटिस का इलाज नहीं करते हैं तो यही कंडीशन बेसिकली कॉफ में क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर में तब्दील हो सकता है। यही ब्रोंकाइटिस यानी कि टीबी जैसे इंफेक्शन को वेलकम करता है। इससे डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग यानी सांस लेने में दुश्वारी और ज्यादा होती जाएगी और पेशेंट की डेथ इसी की वजह से हो सकती है, जिसको हम कहते हैं प्लूरल इन्फ्यूजन। ठीक है, प्लूरल इन्फ्यूजन यानी एकदम से आपके जो लंग्स है वो कोलैप्स हो जाएंगे और वो मजीद
आपको यानी ब्रीथिंग एबिलिटी जो है वो नहीं देंगे, लिहाजा आपका जो भी पेशेंट है वो डेथ की तरफ जरूर जा सकता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो हाउ कैन वी टेस्ट एंड डायग्नोज दिस कंडीशन, हम इसको कैसे टेस्ट करेंगे? हम स्पूटम टेस्ट कर सकते हैं, हम एक्सरे कर सकते हैं, हम एक्सरे कर सकते हैं, हम स्पूटम टेस्ट कर सकते हैं, हम ब्लड टेस्ट करते हैं। ब्लड टेस्ट के अंदर हमने उन्हीं इंफेक्शन को देखना है जो बेसिकली ब्रोंकाइटिस या नमूनिया काज करते हैं। ठीक, इसके अलावा अगर देखा जाए सो विल टॉक अबाउट द ट्रीटमेंट प्लान। याद रखिए ये एक बैक्टीरियल इंफेक्शन की वजह से हुआ, तो जब भी कोई बीमारी बैक्टीरियल इंफेक्शन की वजह से होता है उस वक्त हम एंटीबायोटिक का सहारा लेते हैं। याद रखिए यहाँ पे एंटीबायोटिक एजोमेक्स जो कि जिसका फार्मूला एजिथ्रोमाइसिन है बहुत अच्छा काम करता है। इसके अलावा क्लेरिटेट जिसका फार्मूला क्लेरिसिड के नाम से भी आता है, जिसका फार्मूला क्लेरिथ्रोमाइसिन है, ये बड़ा अच्छा काम करता है। इसके अलावा सेक्युलर जिसका फार्मूला सेफेक्युलर है, एंटीबायोटिक है, ये वो एंटीबायोटिक है जो चेस्ट इंफेक्शन में खास तौर पे ब्रोंकाइटिस और नमूनिया के कंडीशन में बहुत अच्छा काम करते हैं। सो we can advise these medication to the patient। हम पेशेंट को यही मेडिकेशंस यानी कि सिरप फॉर्म में भी आते हैं और कैप्सूल फॉर्म में भी आते हैं, टैबलेट फॉर्म में भी आते हैं, हम पेशेंट को दे सकते हैं। इसके अलावा अगर पेशेंट को फीवर हो, बुखार हो, तो हम पेशेंट को जो है वो पैनाडोल जैसे मेडिकेशंस भी दे सकते हैं, जैसे कि पैरासिटामोल हो या दूसरे एनसेड्स या पेन किलर हम देंगे, या इसके अलावा यानी कि जैसे कि मैफिनेमिक एसिड यानी पोनिस्टान है, मैफिनेक है, तो ऐसे मेडिकेशंस का हम सहारा लेंगे और हम पेशेंट को उस कंडीशन से बचा पाएंगे। इसके अलावा अगर पेशेंट को विजलिंग साउंड या फिर कफिंग है तो खांसी से जो है उनको छुटकारा देने के लिए खांसी से उसे छुटकारा देने के लिए हम क्या करेंगे? कफ सिरप वगैरह देंगे, जैसे कि एसिफाइल है, हाइड्रोलिन है, कफकोल है, ठीक है, कफसोल है, तो ऐसे मेडिकेशंस का भी हम सहारा लेंगे ताकि हम पेशेंट को जो है उनके कफ को ट्रीट कर सके और उन्हें इन कंडीशन से छुटकारा दे सके। ठीक है, तो यहाँ तक आपका टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अगर कोई मसला हो तो यू कैन आस्क, नहीं है तो आप